हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हमारे दो पेपर्स हैं इस सेमेस्टर के अंदर। फर्स्ट पेपर आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का है एंड सेकंड पेपर आपका क्वांटम मैकेनिक्स का है। तो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके फर्स्ट और सेकंड पेपर में से, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले जो है वो सबसे पहला पेपर जो आपका सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस का है उसके ऊपर ही देखते हैं। एक्चुअली में पहले जो आपका पैटर्न था वो ये था कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी आना था और बाकी आपको हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करना था, राइट। अब जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं इसके अंदर हमारे 5 क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है, जिसके अंदर वो टोटल आपको जो है 9 क्वेश्चंस देगा। ठीक है, 8 to 9 क्वेश्चंस देंगे क्योंकि 40 मार्क्स का आपका है। ठीक है, तो 8 बजे 40 यानी कि 8 क्वेश्चंस आपके वहां रहने के चांसेस है कि 8 क्वेश्चन आपके पास आएंगे यहाँ पे। और उन 8 में से आपके पास 3 की चॉइसेस हो जाएंगे। आपको 5 कंपल्सरी करने, आपको मतलब 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे वहां पे। ठीक है, तो उन 5 क्वेश्चंस को करने के लिए जो सबसे अच्छी आपके पास वो है, वो ये है अपॉर्चुनिटी कि आप सबसे पहले तो एक बार आप यूनिट 1 को कंप्लीट करके जाएं। ठीक है, क्योंकि यूनिट 1 में से आपके 1 या 2 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट बन जाएंगे। ठीक है, और इजी भी है। साथ में आपका यूनिट 4 बिल्कुल ही इजी यूनिट है। ठीक है, जो आप एक दिन में ही प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें से भी एक क्वेश्चन कंपल्सरी है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, बाकी आने तो देखो सब में से है, तो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग से ही इसके अंदर बता देती हूँ। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे यूनिट 1 में से, ठीक है, तो यूनिट 1 के अंदर से जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर बन रहे हैं, सबसे पहले मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, तो मे बी उनमें से चांसेस हैं आने के। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपके पीएन टाइप सेमीकंडक्टर। इनकी जो बैरियर फॉर्मेशन होती है वो, ठीक है, और साथ में इसके अंदर से ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन जो आपका करंट अराइज होता है इसके अंदर वो और उसकी करेक्टरिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और इनके बीच का रिपल फैक्टर। ठीक है, ये जो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर वगैरह है इनके अंदर फॉर्म करने के लिए, तो ये 3 क्वेश्चन इसके अंदर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इसके अंदर पीएन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, बैरियर फॉर्मेशन पीएन जंक्शन के अंदर कैसे आई। ठीक है, दूसरा इसके अंदर से ये बनता है कि आपका जो ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट पीएन जंक्शन के अंदर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। थर्ड इसके अंदर ये है कि डायोड को ऐसे हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, और उसकी कैलकुलेशन करेंगे आप रिपल फैक्टर की और रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी की। तो 3 क्वेश्चन तो ये बन गए इसके अंदर से। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट के अंदर आप एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे बने हैं। ठीक है, इसकी दो बाइसिंग जैसे इसके अंदर है आपकी फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। इनके ही बीच के अंदर जो हम इनपुट, जैसे आपका एक कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर बीच की उसमें बनाते हैं आउटपुट, तो वहां पे एक्टिव रीजन आ रहा है, सैचुरेशन रीजन आ रहा है और कट ऑफ रीजन जैसे आपके आ रहे हैं, तो वो क्या क्या कंडीशंस हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इनकी सीबीसी सीसी की कॉन्फ़िगरेशन, कैरेक्टरिस्टिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इनकी कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, मुझे लगता है कि आप यही चीज जो है वो प्रैक्टिकल के अंदर भी पढ़ रहे हो, है ना। आपकी अब की बार है सीबीसीई और सीसी कॉन्फ़िगरेशन का, है ना, तो उसके अंदर आपने ये सारी चीज पढ़ी है, तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर आपको करंट गेन अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट करना है। इसके साथ ही आपने इसको फाइंड आउट भी किया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ में इनके बीच का जो रिलेशन होता है हमारा, वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे बीटा का हमारे पास होता है अल्फा अपॉन में 1 - अल्फा, तो वो कैसे आया वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कर जाइएगा। मुझे नहीं लगता इसमें भी ज्यादा देर लगेगी पढ़ने में, राइट, क्योंकि इसके अंदर आप स्टार्टिंग से 11 12 से ट्रांजिस्टर तो पढ़ते ही आ रहे हो, इसकी इनपुट आउटपुट प्रैक्टिस्टिक भी पढ़ते आ रहे हो, उनके बीच का रिलेशनशिप भी पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो वहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपका है लॉर्ड लाइन एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर, डीसी लॉर्ड लाइन एंड क्यू पॉइंट। यहाँ से ये क्वेश्चन दे देता है कि आपको सपोज करो कोई न्यूमेरिकल दे देगा। ठीक है, न्यूमेरिकल आपका यहाँ से इन दोनों का जो रिलेशन होता है अल्फा एंड बीटा का, वहां से भी न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं आपके। ठीक है,
और जो आपका जो अल्फा गेन एंड बीटा गेन आपका निकला है, जैसे कॉमन बेस से आपका अल्फा गेन निकला है, ठीक है, तो कॉमन बेस से निकला है, दैट मीन्स आई सी बाई आई ई आपके पास वहां पे अल्फा की वैल्यू होती है। और कॉमन एमीटर से आपके पास क्या होता है, बीटा गेन निकला है, दैट मीन्स आई सी अपॉन में आई बी आपके पास आ जाएगा। तो इनकी वैल्यूज ये दे देगा और उससे आपको इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आपके पास है लॉर्ड लाइन। आपके लॉर्ड लाइन वगैरह जो आप डीसी क्यू पॉइंट वगैरह फाइंड आउट करते हो, वो आप कौन से उससे करते हो, वीसीसी इज इक्वल टू वीसीई इज इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी से फाइंड आउट करते हो, अगर आपका एमीटर रेजिस्टेंस नहीं है तो, राइट। तो आपके पास जो फॉर्म बनती है वो VCE इज इक्वल टू VCC माइनस में ICRC बनता है। तो यहाँ पे आप एक बारी VCE को जीरो कर देते हो, एक बारी आप IC को जीरो कर देते हो, और वहां से पॉइंट्स निकालोगे, और उन पॉइंट्स को आप जो पॉइंट्स आप क्यू जो वैल्यू लॉर्ड लाइन जो आप प्लॉट करते हो उससे आ जाएगा, और क्यू पॉइंट्स उसके ऊपर और दिखाने के लिए आप क्या करते हो, वहां पे जो बीटा पैरामीटर की वैल्यू दी हुई होगी उसको निकाल के, और फिर बाद में आप आईसी की वैल्यू वहां पे पुट करेंगे, और फिर आईसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो दूसरा पैरामीटर है उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, वीसीई की फाइंड आउट करेंगे। जब ये पूरा आपके पास आ जाएगा तो जो पॉइंट आता है वो हमारे पास क्यू पॉइंट वहां पे आ जाएगा। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का एक क्वेश्चन बिल्कुल इजीली यहाँ से अटेम्प्ट भी कर सकते हो, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पढ़ने में, ठीक है। यहाँ से आप जेफेट और मॉसफेट में से एक टॉपिक कर जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे से इसके अंदर है आपका एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एफईटी। हाँ, ये कंपैरिजन जरूर आने के चांसेस है आपके, क्योंकि न्यू है। तो एफईटी और बीजेटी के ऊपर बीजेटी के बारे में पढ़ा है, तो एफईटी और बीजेटी के बीच में क्या डिफरेंस है ये कर लीजिएगा, और जेफेट को कर लीजिएगा, ठीक है। जेफेट इजी रहेगा आपके पढ़ने के लिए, तो इसलिए जेफेट और एफईटी के बीच में और बीजेटी के बीच में क्या डिफरेंस है ये, और जेफेट ये पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद फीडबैक इन एम्पलीफायर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एम्पलीफायर, यहाँ से ये वाला पोर्शन कर जाइएगा, ठीक है। ये बीच का रहने दो, मुझे नहीं लगता कि ये आपका हुआ भी होगा, ठीक है, क्लास में। अगर हुआ है तो आप कर लीजिएगा, इसको नहीं है तो फिर रहने दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ऊपर वाले पार्ट में से और इसके नीचे वाले पार्ट में से कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ। आपका ये तो देखो बिल्कुल ही इजी है, मैं नहीं कहूंगी कि इसमें से आपको कुछ भी छोड़ के जाना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो इसके अंदर यही आ जाएगा, CMRR क्या है, क्लोज लूप ओपन लूप, ये बता दो। और जो करेक्टरिस्टिक है और इसके जो पार्ट्स इसके जैसे ये आता है कि इनफाइनाइट आपका इनपुट रेजिस्टेंस वो होता है, इम्पिडेंस वगैरह होता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो नॉर्मली चीज है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपका इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है, डिफरेंशिएटर इंटीग्रेटर आपका ओपन लूप में पूछा या क्लोज लूप में पूछा, ये जरूर ध्यान में देना है, ठीक है। ये इसकी जो एप्लीकेशन है इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग की, ये आपके ओपन लूप में भी होती है और आपके क्लोज लूप में भी होती है, तो दोनों ही जैसे करवाई गई हैं आपकी क्लास में, ये तो है ना। तो ये दोनों ध्यान में रखिएगा कि उसने क्या पूछा है, डिफरेंशिएटर एंड इंटीग्रेटर को भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखो इसके अंदर नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है, ये है आपका क्वांटम मैकेनिक्स का। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो आपका यूनिट 1 है, यूनिट 1 के अंदर से आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लीजिएगा। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इसकी कैसे आई है वो कर लीजिएगा। कॉम्पटन इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करना आता है बहुत बार, ठीक है, वो कर लीजिएगा। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से कैसे इसको फाइंड आउट किया गया है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप करके जाइएगा, और ये इसके पार्ट्स हैं, इसको कर लीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और ये तो कम ही आते हैं कई बार, ये इनएडिक्वेंसी ऑफ ओल्ड क्वांटम थ्योरी जरूर पूछ लेता है कि क्लासिकल और क्वांटम में क्या डिफरेंस है, और जब आपने ये थ्योरी ली थी, ओल्ड क्वांटम थ्योरी ली थी, फिर वो भी क्यों फेल हो गया था, है ना, तो उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ये आता है। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर से जो बनते हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, कॉम्पटन इफेक्ट बनता है इसके अंदर से, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इसका एक्सपेरिमेंट डेविएशन एंड जर्मर का, ठीक है, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का तो देखो पूरा है ये फिर, ठीक है। और हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फ्रॉम द डी ब्रोगली वेवलेंथ आपने कैसे फाइंड आउट किया, इसके अंदर से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास है बेसिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। बेसिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वो वेव फंक्शन, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछता है,
साथ में प्रॉपर्टीज भी पूछ लेगा। ऑर्थोगोनैलिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ द वेव फंक्शन के अंदर वो इसका न्यूमेरिकल भी दे देता है। टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों ही, इसमें से कुछ नहीं कह सकते एक्चुअली। ये पूरी यूनिटी ही आपकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपके जब पहले ये पेपर जो होता था वो आपके फिफ्थ सेमेस्टर में होता था। आपके जो सीनियर्स हैं उनके फिफ्थ सेमेस्टर में था, तो उस टाइम पे उनको भी यही कहा जाता था, क्योंकि इस यूनिट में से कुछ भी ऐसा नहीं है जो छुड़वाया जा सके, पूरा का पूरा ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर स्टेशनरी स्टेट प्रोबेबिलिटी नॉर्मलाइजेशन। यहाँ से प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, और इसमें भी वही केस है उसके पोटेंशियल बैरियर वगैरह के। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी कुछ भी दे सकता है वो। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो वो ना दे, ऐसा कोई भी नहीं है। वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर तो पूरा ही इम्पोर्टेंट है। सीनियर्स के भी आपकी ये वाली चीज आती है, वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर, जैसे सिंपल हो गया या फिर आपका थ्री डायमेंशन के अंदर दे दिया, तो वो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। उसके बाद यूनिट 4 स्क्रोडिंजर इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, सेपरेशन ऑफ दिस। आप इसमें से एक काम करना, स्टर्न गर्लिच एक्सपेरिमेंट कर ले जाना, गायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड बोहर मैग्नेट्रॉन कर जाना, और यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड लार्मर थ्योरम बताई होंगी मैम ने, है ना। तो यहाँ से ये वाला पोर्शन कर जाना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ऊपर का ये छोड़ देना आप। ठीक है, और इसमें से भी हाफ ही कर जाना, और फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लेना एक्चुअली आप। ठीक है, वहां से दो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, फर्स्ट यूनिट में से दो क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी आपके दो क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपके टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन एक तो पक्का आनी है। ठीक है, और कॉम्यूटेटर रिलेशंस आपके ऑपरेटर्स के, इसमें से भी दो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, दो क्वेश्चन ऊपर से बन जाएंगे, दो क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे सिस्टर्न गर्लिच एक्सपेरिमेंट, गायरोमैग्नेटिक रेशियो और बोहर मैग्नेट्रॉन और लार्मर थ्योरम में से एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, और बची आपकी दो दो चार और एक पांच क्वेश्चन तो वैसे बन गए। ठीक है, यहाँ से अगर करो तो आप वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर कर लेना, और सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर इक्वेशन फॉर द हार्मोनिक ऑसिलेटर ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट, पूरा मत करके जाना, सिर्फ जितना पूछा है इसने सिर्फ उतना करके जाना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये वाला बन जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, एक इसके अंदर इलेक्ट्रॉन स्पिन से लेके मैग्नेट्रॉन तक का बन जाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट को कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।